ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। सुबह 7:28 हो गए हैं और अभी वक्त है मॉर्निंग नॉन स्टॉप का। जी हाँ, दिन भर की तमाम बड़ी खबरें देखिए बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप अंदाज में। बीजेपी ने यूपी के लिए 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भी जमकर परिवारवाद की छाप दिखी। लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार या करीबी हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नोएडा से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट मिला है। लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन को लखनऊ ईस्ट से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की बहू को अतरौली से, कैराना से सांसद हुकुम सिंह की बेटी को चुनाव मैदान में उतारा है। बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को टिकट दिया गया है। गोंडा से सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण चुनाव मैदान में उतरे हैं। फर्रुखाबाद से पूर्व मंत्री ब्रह्मादत्त के बेटे सुनील पर पार्टी ने भरोसा किया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले दिनों बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने नेताओं को अपने परिवार वालों और करीबियों के लिए टिकट न मांगने की नसीहत दी थी, लेकिन पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 105 सीट देने के लिए राजी हो गई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सहमति बनी है। कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन की घोषणा की। समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। लंबी खींचतान और कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन के फॉर्मूले के तहत दोनों पार्टियां अखिलेश यादव के नेतृत्व में मिलकर उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत की उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में अपने वादों से बढ़-चढ़ कर काम किया है। साथ ही उन्होंने विरोधी पार्टी बीएसपी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार पत्थरों वाली सरकार थी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार ने वो भी काम किया है जो घोषणा पत्र में नहीं थे। अखिलेश ने पार्टी के मैनिफेस्टो में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, बुजुर्ग और छात्र सबको कुछ न कुछ सौगात दी है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। पढ़ाई में तेज छात्रों को स्मार्टफोन देने की योजना है। गरीब बच्चों के लिए 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने का ऐलान किया है। गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर और प्रदेश की सभी महिलाओं को सरकारी बस में आधे किराए की सुविधा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम योजना और किसानों को खाद और बीज देने के लिए समाजवादी किसान कोष की व्यवस्था की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं ने मिलकर मैनिफेस्टो रिलीज किया, लेकिन इस मौके पर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव उपस्थित नहीं थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर मुलायम सिंह यादव के लिए कुर्सी खाली छोड़ी गई थी। बावजूद इसके मुलायम सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। 32 पन्नों के घोषणा पत्र के कवर पेज पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, जबकि पिछले पेज पर अखिलेश के साथ साथ प्रमुख समाजवादी नेताओं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्र और चंद्रशेखर के चित्र बने हैं। घोषणा पत्र में पूर्व एसपी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की तस्वीर नहीं है। न्यूज 24 के महामंच मंथन का कारवां यूपी चुनाव से ठीक पहले राजधानी लखनऊ पहुंच गया। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 के बैनर तले पहली बार एक मंच पर दिखेंगे यूपी की राजनीति के सभी बड़े सियासी दिग्गज। सुबह बीजेपी नेता मनोज तिवारी और राजपाल यादव के साथ पहले सत्र का आगाज होगा। दोपहर करीब 11 बजे समाजवादी पार्टी के मुखिया के चाचा शिवपाल यादव न्यूज 24 पर परिवार में करीब 2 महीने तक चली कलह पर खुलकर जवाब देंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और एसपी सांसद नरेश अग्रवाल के बीच गर्मा गर्म बहस होगी। शाम 5:30 बजे यूपी चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, क्या यूपी चुनाव 2019 का सेमीफाइनल है में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव,
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के बीच गर्मा गर्म बहस होगी। शाम 7 बजे यूपी के सीएम अखिलेश यादव खुद न्यूज 24 के इस महामंच पर पहुंचेंगे और जनता के सवालों का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बांसडीह विधानसभा सीट से बीजेपी नेत्री केतकी सिंह का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। केतकी सिंह 2012 के चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। टिकट नहीं मिलने पर केतकी सिंह के समर्थकों ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर केतकी की आंखों में आंसू आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए अपनी ही पार्टी के विधायक उपेंद्र तिवारी और यूपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पर आरोप लगाए हैं। यूपी की बस्ती में बीजेपी के कमल मेले के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कमल मेले में बच्चों के मनोरंजन का भी प्रबंध किया गया है, जिसमें उपहार भी बांटे जाते हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमल मेले के जरिए बीजेपी अपना प्रचार कर रही है। जिला प्रशासन को इस मेले को तुरंत बंद करा देना चाहिए। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि कमल मेले का आयोजन भारत सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए किया गया है और मेले के लिए जिला प्रशासन से परमिशन लिया गया है। इस मामले में जब बस्ती के एडीएम संतोष कुमार राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान होते ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते नाराज समर्थकों ने कार्यालय पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। अपने नेता का टिकट कटने के बाद अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक कांग्रेस भवन में पहुंच गए और जिसके हाथ में जो भी सामान मिला उसे तोड़ दिया। समर्थक इतने गुस्से में थे कि हरीश रावत, किशोर उपाध्याय सहित सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लगे बड़े बड़े बैनर, फोटो सब फाड़ दिए। सबसे ज्यादा नाराजगी सहसपुर से दावेदार आर्येंद्र शर्मा और नवीन बिष्ट के समर्थक थे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को जालंधर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया। इस मौके पर पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष विजय संपाला सहित राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। पार्टी ने हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार और गरीब परिवारों को घर देने का वादा किया है। साथ ही छोटे किसानों के कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया है। सरकारी कार्यक्रमों का और फैलाव और एक्सपेंशन, ये इस मैनिफेस्टो के पीछे उद्देश्य है। पंजाब नशे से बर्बाद हो रहा है, इसलिए बीजेपी ने वादा किया है कि वो प्रदेश को नशा मुक्त बनाएगी। स्पेशल एंटी ड्रग्स स्क्वाड का गठन किया जाएगा। बीजेपी ने वोटरों को वादों का लॉलीपॉप तो पकड़ा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। पूर्व डीआईजी के फार्म हाउस से लूटपाट करने के बाद बदमाश एक्सप्रेसवे पर निकल गए। जहां दिल्ली से लखनऊ जा रही बस में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने 2 यात्रियों को गोली मार दी। कप्पल नौझिल स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़ी एक टूरिस्ट बस में बदमाशों ने हमला कर दिया। बस का टायर पंचर हो गया था। ड्राइवर और कंडक्टर बस को साइड में लगाकर ठीक कर रहे थे। तभी बदमाश हथियारों से लैस होकर बस में दाखिल हुए। बदमाशों ने यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बस में सवार 2 यात्रियों ने बदमाशों का विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे दोनों लोग घायल हो गए। बस को लूटने के बाद बदमाश फरार हो गए, जबकि ड्राइवर बस लेकर नौझिल पुलिस थाने पहुंच गया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटों की जांच पड़ताल के बाद केस दर्ज किया गया।